हेलो दोस्तों, कैसा रहा आपका दिन? कमेंट कीजिएगा। आज है 3 जनवरी। ओके, 3 जनवरी को मेरे को प्रॉफिट हुआ है 10,165 रुपये का। मैंने सिर्फ आज बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया। मैं सिर्फ एक्सपायरी एक्सपायरी खेलता हूँ। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। ओके, बैंक निफ्टी का पी सी मतलब मैं तो एज ए स्कैल्पर हूँ ना, मैं सभी में ट्रेड करता हूँ। छोटा छोटा ट्रेड करता हूँ आज, लेकिन मैंने कुछ कुछ बड़े बड़े मूवमेंट भी पकड़े हैं। मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पकड़े हैं मैंने। ओके, और 1,300 रुपये का लॉस हुआ है, 4,000 का भी लॉस हुआ है, मतलब 5-6 हज़ार का लॉस। अच्छा, आज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था मार्केट यार। सच में बीच में तो रुला दिया था जहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था ना। मैं देखा जाए तो आज 18,000 बना लेता, लेकिन ऊट पटांग मेरे लॉसेज हुए हैं। फिर प्रॉफिट से लॉस में भी आया, फिर -7,000 से फिर रिकवर भी किया। मतलब बीच में तो बहुत ज़्यादा मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया था। प्रॉफिट में था 5, सुबह तो एकदम प्रॉफिट में था। आई थिंक 3-3.5 हज़ार के प्रॉफिट में था। 9:30 के करीब फिर वो लॉस में भी हो गया। 9:30 के बाद मतलब 10 साढ़े 10 तक वो भी लॉस हो गया था। तो बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हुई है। फिर फाइनल ओवरऑल 10,165 का प्रॉफिट। और आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको ध्यान से देखना। मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे थे 29,000। आप लोग को कल मैं बताया था, कल का वो ऐड हुआ, कुछ कुछ पैसे निकाले मैंने, तो आज मेरे पास समझ लो 29,000 थे। पीक मार्जिन मतलब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट से आज मैक्सिमम जो यूटिलाइज किया 28,000 रुपये। इसका मतलब क्या होता है? भले मैंने मल्टीपल ट्रेड लिया, मैं एज ए स्कैल्पर हूँ तो मैं तो भैया 10-10 20-20 ट्रेड ले लूंगा, लेकिन मैंने मैक्सिमम अमाउंट जो था मेरे पास इतना ही था। मैंने 28,000 रुपये यूज़ किए, और मेरे को जो प्रॉफिट हुआ है 10,000 का हुआ है। जब मैं इसको कन्वर्ट किया ना, तो मेरे को 35% का ROI मिल रहा है। 35% एक दिन में बनाना अच्छी बात होती है ये, और क्या चाहिए। तो भले आप कम पैसे से भी आप अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हो। मैंने भी शुरुआत भैया 500-500 रुपये जोड़ जोड़ के ही की है। ओके, और चलो सबसे पहले अपन बैंक निफ्टी का लेवल डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ी बात यार, मेरे लेवल्स एकदम एक्यूरेट रहते हैं। निफ्टी का तो क्या शानदार लेवल पकड़ा है। बस आप लोग पैटर्न फॉलो कर लो, इतना तो पता ही होगा कि जब मार्केट गिरता है तो फिर ऐसा पोल एंड फ्लैग पैटर्न लोअर लो का बनाता है। ठीक, दूसरा ऐसा डबल बॉटम बनाता है, तीसरा डबल टॉप बनाता है। फिर कैंडल स्टिक का हो गया हैमर कैंडल, या तो फिर मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डोजी, उन्हीं को फॉलो करना है। और मैं लाइंस तो दे ही देता हूँ, इतना इजी तो दे दे रहे हैं, और क्या चाहिए। बस इन लाइंस में कैंडल स्टिक और पैटर्न को फॉलो करो। आज का जैसे मैं ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ। आज बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी समझ लो ये गिरा, ये इसने लोअर लो बनाया है ना, पोल एंड फ्लैग पैटर्न इन्वर्टेड बनाया, इसका कल ब्रेकडाउन दिया, इसको ऐसे रीटेस्ट किया, फिर तोड़ दिया। सिंपल। हालांकि इस ट्रेंड को जो भी है, मैं तो स्टार्टिंग में सो को तो लेट ही उठता हूँ मैं थोड़ा लेकिन इतना सिंपल ट्रेंड, इसको बस लो को तोड़ दिया, यहाँ पे ट्रेड ले लो। कितना सिंपल था ये वाला। कोई भी, जैसे ये मान लो कि ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, रजिस्ट है ना, सपोर्ट है, तोड़ा, रिटेस्ट किया नीचे, सपोर्ट है, तोड़ा, रिटेस्ट किया ऊपर। या तो फिर दूसरा पैटर्न क्या रहेगा, ये जैसे कोई भी लेवल हो गया, कंसोलिडेट करेगा, तोड़ेगा, कंसोलिडेट करेगा, तोड़ेगा, बस। अब यहाँ से एक चीज और देख लो, ये भी एक तरह से ऐसा देखा जाए ना, तो ये फिर से इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है। लेवल्स मैंने पहले ही दे दिए थे। अब यहाँ से फिर अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो फिर नीचे जाएगा। ये ट्रेंड लाइन आप लोग को दिख ही रही होगी। अब मेरे में ज़्यादा लोग तो है नहीं, और सबसे ज़्यादा लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करते हैं, इसलिए मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल डाल देता हूँ। मेरा कमांड वैसे सभी में है, क्योंकि मैं ट्रेड तो सभी में करता हूँ। ठीक, अब इसको देखो। अब मैं बताता हूँ आज का लॉजिक क्या क्या था, और मेरे को सी में इतना प्रॉफिट कैसे हुआ 13,000 का। दोनों सी में मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे साफ दिख रहा है, शिट सॉरी, यहाँ साफ दिख रहा है, आया, नीचे गया, ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग, ये सॉरी क्या बोलते हैं यार, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इतना तो आप लोगों को समझ आ रहा है ना। ये देखो ध्यान से, बस इतना सिंपल सा लॉजिक था। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जैसे इस नेकलाइन का ब्रेकआउट आया, ये मेरे को साफ दिख गया। ठीक, यहाँ पे इसने जैसे क्लोजिंग दी, फिर मैंने सोच के रखा था जैसे इसके ऊपर जाएगा ये, तो इसके ऊपर जैसे जाएगा मैं ट्रेड लूंगा। रिटेस्ट किया, ऊपर गया, एकदम सिंपल पैटर्न। ये आपका नेकलाइन बनता है। ठीक, इसने क्या काम किया, आया, ऐसा गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं, फिर तोड़ा, फिर ऊपर। क्या सिंपल पैटर्न था ये। तो यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। दूसरा मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया। अब ये आप लोग को दिख रहा है पी का, ये बना दिया अपना इवनिंग स्टार, हरा कैंडल, डोजी, फिर लाल कैंडल, उसके बाद एक तो इनसाइड कैंडल। इससे ज्यादा कंफर्मेशन और क्या चाहिए यार सॉरी, इससे ज्यादा कंफर्मेशन और क्या चाहिए। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ, अब मैंने यहाँ पे अच्छा खासा ना प्रॉफिट बना लिया था ये वाले लेवल में।
तो मैं बोला भैया अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, जब भी प्रॉफिट होता है ना मैं कम से कम भैया 5-10 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ, 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया और मैंने देखा ही नहीं, मैं अपना चले गया खाना खाने के लिए। खाना खा के जब आया तो ये इतना शानदार मोमेंट ये मेरे से मिस हो गया। यहाँ पे ये पूरा क्या यार, क्या सटीक लेवल है, खुद देखो। ये लेवल मैंने दिया था आप लोगों को, ठीक। यहाँ से मार्केट तोड़ा है, यहाँ पे कितना बार रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रहा था, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये एक हमारा इनसाइड ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, ये इस तरह से ऐसे ऐसे जा रहा है। अगर इसको तोड़ेगा तो ऊपर भी निकल सकता है, पहला टारगेट यहाँ का होगा, ध्यान रखना। और अगर नीचे तोड़ेगा तो नीचे का टारगेट ये वाला होगा, ठीक। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, मैं पहले ही बता दिया। अब आज का लॉजिक को देख लो, जैसे जो बिगिनर हैं, तो भैया इतना शानदार इनसाइड कैंडल पैटर्न बना और मैं इसको ध्यान ही नहीं दिया, मैं खाना खाने चले गए थे, तोड़ा, रीटेस्ट किया, तोड़ दिया। अब ये वाली ट्रेंड लाइन फिर मैंने बाद में जोड़ी है और ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, इसमें देखो यहाँ से मैंने जोड़ा, फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट किया और इसी के एक पैरेलल लाइन इसको भी बना दिया, क्योंकि एक ये यहाँ से वीक आ रहा था और एक ये यहाँ से ये भी बन रहा था। फिर जब मैं आया तब मैं यहाँ के करीब था, तो एक ये डोजी बनाया, फिर पतला सा कैंडल, फिर एक हरा कैंडल। मैं समझ गया ये फिर अपसाइड मूवमेंट जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये ऐसा पतला पतला कैंडल बनाया और उसके बाद ये कंफर्मेशन दे दिया, और इसको बोलते हैं अपन मॉर्निंग स्टार। डेफिनेटली यहाँ से एक शानदार कॉल का ट्रेड लिया, यहाँ से भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। मैंने फिर यहाँ पे बुक कर लिया था, यहाँ के करीब बुक कर लिया था और हल्का सा फ्लो में निकल ही गया था, प्रीमियम जोरदार भाग गया था एकदम से, तो मैंने बुक कर लिया, ठीक। फिर अगला ट्रेड बनता है, जब ये आया यहाँ पे ये फिर से एक मॉर्निंग स्टार बनाया, यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग लिया था मैंने, उसमें शायद शो नहीं किया होगा, 300-400 रुपए का प्रॉफिट हुआ था मेरे को। और फिर जब ये देखो यहाँ पे फिर एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे लाल कैंडल बनाया, तो यहाँ से स्कैल्पिंग करने का मूवमेंट बनता है। हालांकि अब मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया था, मैं फिर छोड़ ही दिया था, लेकिन छोटा छोटा बस देख रहा था मार्केट को। फिर यहाँ से आएगा, एक शानदार स्कैल्पिंग का मूवमेंट बना। अब ये वाले कैंडल तो आप लोग भूल ही जाओ, क्योंकि यार 3 बज गए हैं, 3 बजे के बाद की मूवमेंट को क्या ही कहोगे, लेकिन अगर देखा जाए तो ये इस तरह से मूवमेंट बनाया, इसको ध्यान से देखना, ये इस तरह से आज बैंक निफ्टी मूवमेंट बनाया। अब ये निकलने को तैयार था, लास्ट में देखो एकदम 3:25 के बाद इसको आखिर इसने टच कर ही दिया था। तो अगर ये कल के डेट में यहीं कहीं सस्टेन करता है, अब मैं इसको बताता हूँ कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ स्क्रीन, लेवल अभी आपको दिखा दूंगा। यहीं कहीं पे अगर फ्लैट ओपन हो गया और यहाँ पे सस्टेन करा, तोड़ेगा, तो पहला टारगेट यह है, यहाँ कैंडलस्टिक फॉलो करो, छोटा छोटा स्कैल्पिंग करने का मिला तो कर लेना। और अगर यहीं पे कुछ रेंज बनाता है तो अगला टारगेट यह है, यहाँ कुछ रेंज बनाता है तो अगला टारगेट यह है, यहाँ कुछ रेंज बनाता है तो उसके ऊपर का टारगेट यह है, यहाँ कुछ रेंज बनाता है तो ये टारगेट है, ठीक। उसी प्रकार अगर इसको नीचे तोड़ेगा तो पहला टारगेट तो यही होगा हमारे पास, ठीक। दूसरा टारगेट, अगर कुछ रेंज बनाया तो फिर ये दूसरा टारगेट होगा। यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन किया, रेंज बनाया, तो तीसरा टारगेट ये होगा। यहाँ कुछ कंसोलिडेशन और रेंज बनाया, चौथा टारगेट ये होगा। फिर उसके नीचे 5वां टारगेट ये होगा, 6वां टारगेट ये होगा, 7वां टारगेट ये होगा, ठीक। अब ये जो लेवल है ना, इन लेवल में ध्यान रखना, कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। अगर कुछ ऐसा कुछ बुलिश, जैसे यहाँ पे ये बना दिया, यहाँ इवनिंग स्टार बना दिया, मैं ये सब तो फॉलो करता हूँ, ये बुलिश एंगल्फिंग बना दिया, ये बुलिश एंगल्फिंग बना दिया था, ऐसे किया, रिटेस्ट किया, एकदम सिंपल ट्रेड था आज का, है ना। तो उसी प्रकार ये सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ऐसा अगर पैटर्न बताएगा तो इससे आप लोग एक रिवर्सल ट्रेड ले लेना और वहीं पर रिवर्सल ट्रेड कर लेना। मैं इसी तरह से बस अपना प्रॉफिट बनाता हूँ छोटा छोटा स्कैल्पिंग करके, भले मल्टीपल ट्रेड लूंगा लेकिन मेरे को तो प्रॉफिट चाहिए ना। और मेरे रिस्क के हिसाब से भैया 29,000 से मैंने 10,000 बना लिया तो पर्याप्त है। कल तो मैंने शायद और भी कम से बनाया था, कल मैं आप लोगों को दिखाया था, शायद मैंने 19,000 के रुपए से 11,000 का प्रॉफिट बनाया था शायद कल मैं, कल का वीडियो देखना। तो और ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इस चीज़ का ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना। गैप डाउन भी अगर ओपन हो जाता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है ना। और अगर ये ऊपर जा रहा है, गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप के बाद यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। तो इस तरह से मार्केट बिहेव करेगा। अब मैं अपने लेवल्स दिखा देता हूँ, ये लेवल्स किस तरह से मैंने बनाए हैं। ये लेवल को आप लोग भी अपना डायग्राम में बना लेना। मैं भी स्क्रीन छोटा कर दिया हूँ। ये वाला देखो, यहाँ से मार्केट ने क्या धांसू इसने रेजिस्टेंस लिया था, फिर वो तो गैप अप के चक्कर में ऊपर निकल गया, इसलिए आज मार्केट 1 हो गया, 2 हो गया, लेकिन 3-4 बहुत बार सस्टेन कर लिया। अब यहीं अगर सस्टेन करेगा ना, अब ये वीक हो चुका है, वो बोलते हैं ना हथौड़ा मार मार के वीक हो जाता है, तो अब ये रेजिस्टेंस वीक हो चुका है, इसलिए ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी। और आज ये नीचे गिरने भी नहीं दिया ना, ये भी देखो बड़ी बात है, ठीक है। और ऊपर का फिर एक ये हमारे पास बड़ा टारगेट आता है, दूसरा बड़ा टारगेट ये आता है। यहाँ पे ये जो लेवल दे रहा हूँ ना, यहाँ पक्का ये रिवर्सल लेता है, छोटा सा 5 पॉइंट तो देगा ही देगा। ये वाला लेवल हो गया, ठीक।
कैंडलस्टिक को फॉलो करो, ये सब लेवल हो गए। चलो मैं निफ्टी दिखा देता हूँ। निफ्टी देखो दोस्तों, क्या शानदार मूवमेंट किया था। ये नीचे आया, ये कल का बना हुआ है लेवल, इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न। ठीक, आज 3 तारीख यहीं ओपन हुआ, तोड़ा, यूं गया यूं गया। कितना शानदार पैटर्न यार। आज का ट्रेड तो कितना इजी था। मेरा स्टार्टिंग तो खैर मैं लेट ही सो के उठा था, 9:20 या 9:25, सॉरी 9:25 के करीब तो मैं कंप्यूटर ओपन वो चालू किया था अपना, मतलब सब चीज़ एंटर फेंटर करके। इतना सिंपल ट्रेड यार, और क्या ही बोलोगे। पूरा पैटर्न बना हुआ है। ठीक, ये ट्रेंड लाइन बना दी थी, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। एक शानदार पहला टारगेट ये होगा, मैंने कल ही बता दिया था। ओ शिट, ये क्या हो गया, मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था। अब देखो निफ्टी का किस तरह से आप लोग ट्रेड कर सकते थे। इसको तोड़ा तो पहला प्रॉफिट बुकिंग तो यहीं पे बनता है। उसके बाद सपोर्ट लेगा तो भैया ये हमारा डे लो था कल का। ये मैंने भले नहीं बनाया था, लेकिन आप लोग को समझ होनी चाहिए, ये कल का हमारा डे लो था। एग्जैक्टली निफ्टी ने क्या काम किया, यही डे लो पे सपोर्ट लिया। ठीक है, ये पियर्सिंग कैंडल बनाया, ये सॉरी बुलिश हरामी पैटर्न बनाया, एक छोटा सा स्कैल्पिंग मिल गया। अब ये देखो, मैं बताया हूं ना, ये कोई लेवल है, तोड़ा, रिटेस्ट किया, नीचे गया। इस दिख रहा है आप लोगों को पैटर्न, ये आया, ये समझ लो ये हमारी लाइन थी, सपोर्ट को तोड़ा, रिटेस्ट किया, नीचे गया। एक सिंपल सा पैटर्न। उसी प्रकार अब ये हमारे एक जोन बन जाता है। इस जोन को आप लोग बना लेना। ठीक है, इस जोन, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, जो लोग निफ्टी के शौकीन हैं उन लोग कर सकते हैं। फिर निफ्टी में तो भैया ये पूरा रेंज बाउंड हो गया था। बैंक निफ्टी तो चलो बहुत कुछ मूवमेंट दे रहा था, लेकिन एक यहाँ पे बनता है, जैसे कि एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार फिर से एक ये शूटिंग स्टार बनाया, और ये इवनिंग स्टार। एक शूटिंग स्टार सिंगल कैंडल को देख के बोलो, और 3 कैंडल को देख के इवनिंग स्टार। तो यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड बनता है, जो कि शानदार मूवमेंट दिया। फिर यहाँ पे हैमर बना, उसी समय बैंक निफ्टी में बना था डोजी। फिर यहाँ डोजी भी बना, फिर ये मॉर्निंग स्टार भी बना दिया। सिंगल कैंडल, 3 कैंडल को बना के मॉर्निंग स्टार, यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड बनता है। मतलब आज तो ट्रेड ही ट्रेड थे यार। आज के अगर सेशन में कोई लॉस किया तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना पैटर्न बनाने की। फिर देखो, फिर यहाँ पे एक और इसने बना दिया मॉर्निंग स्टार, सॉरी इवनिंग स्टार, हरा कैंडल, डोजी, फिर एक लाल कैंडल, फिर एक इसने रिवर्सल दिया, फिर ये तोड़ के फिर नीचे गया। और कितनी इजी सेटअप मिलेगा। ठीक, अब निफ्टी के लेवल्स देख लो। लास्ट मोमेंट में ये देखो, बैंक निफ्टी भी उसको ब्रेकआउट कर रहा है, निफ्टी भी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने को तैयार है। हालांकि निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेके, लेकिन पहला टारगेट ये रहेगा। यहाँ पे अगर रेंज बनाया, कंसोलिडेट किया, तो दूसरा टारगेट ये रहेगा हमारे पास। यहाँ रेंज बना के कंसोलिडेशन किया तो तीसरा टारगेट ये रहेगा। यहाँ कुछ रेंज बनाया तो चौथा टारगेट ये रहेगा। यहाँ कुछ रेंज बनाया तो 5वां टारगेट ये रहेगा। और यहाँ से रिवर्सल्स भी आ सकते हैं। कैंडलस्टिक को फॉलो करना, मान लो कि अगर ऐसा वन गो में निकलता है तो रिटेस्ट करके भी जा सकता है, यू भी जा सकता है। ठीक, और यहाँ से हो सकता है भैया कुछ रेंज बना के रिवर्सल भी दे दें। उसी प्रकार नीचे के मैं आपको लेवल बता देता हूँ। नीचे के लेवल जल्दी देख लो, मेरे वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, नहीं तो थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को लेवल बता पाऊँ। ठीक है, ये एक लेवल बनेगा, यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट बुक आ सकती है। दूसरी हमारे पास ये टारगेट लेवल है नीचे के लिए। यहाँ पे देखो, क्योंकि ये जो एक बॉक्स बनाया है, ठीक है, इस बॉक्स पे जरूर एक ये बाउंस लेगा, और एक बाउंस में बढ़िया से आपको 3-4 पॉइंट का तो स्कैल्पिंग मूवमेंट मिल ही जाएगा। उसी प्रकार जब ये इस लेवल में भी आएगा ना, तब इस लेवल में भी एक बाउंस लेगा। फिर एक इस लेवल में आएगा तो इस लेवल में भी बाउंस लेगा। मैं इन सभी लेवल में भैया छोटा छोटा 5-5 पॉइंट का स्कैल्पिंग करूंगा ही करूंगा। यहाँ पे बाउंस लेगा ही लेगा। यहाँ पे देखो, फिर एक यहाँ पे देखो, ये सब आप लोग ये लेवल को यहाँ के अकॉर्डिंग बना लेना, मैच कर लेना। और फिर ये हमारे पास ये तो बड़ा वो है, क्या बोलेंगे, सपोर्ट, क्योंकि इतना नीचे वैसे भी। इसको यहाँ से देख लो लेवल्स को। ठीक है, ऐसा ऐसा करके आप लोग भी बना लेना। चलो मिलते हैं दोस्तों, बहुत लंबी वीडियो हो गई।